हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएल मंगल लवर। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे इन्वो को हमारे कीथ ने किस किया था एंड हमारे कीथ ने इतनी बुरी तरीके से हमारे इन्वो को किस किया था कि उसके लिप्स को बाइट कर लिया था। एंड तभी हमारा कीथ हमारे इन्वो से अलग होता है एंड हमारा इन्वो दूसरी तरफ देखने लगता है, क्योंकि हमारा इन्वो हमारे कीथ से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। एंड वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा था, कीत ने सच में मुझे किस किया, ये किस तरीके का किस था। एंड तभी उसकी नज़र हमारी कीत पर जाती है जिसकी आइज पर्पल हो चुकी थी। एंड तभी हमारे इन्हों को रियलाइज़ होता है कि शायद हमारी कीत का रट आने वाला है या फिर वो अपने होश में नहीं है। वो कहता है ये फेनामोन की स्मेल, लेकिन हमारा तभी कीत कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, समझे, तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो। एंड इतना कहते ही वो सडन टर्न होता है और वहाँ से चला जाता है। उसे देखते हुए हमारा इन्वो तो एकदम खड़ा नहीं हो पाता, उसके पैरों में जान तक नहीं रह जाती, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि कीथ ने उसे किस किया था। उस पर्सन ने उसे किस किया था जो पर्सन कभी भी किसी मैन के साथ सोता नहीं है, उसके साथ इंटीमेट नहीं होता। उस पर्सन ने मुझे किस किया, लेकिन कैसे? ये कितनी ज़्यादा स्ट्रेंज बात है ना। और हमारे इन्वो को तो इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। लेकिन जैसा कि हमारे इन्वो ने हमारी कीथ से प्रॉमिस किया, वो दूसरे दिन अपनी जॉब पर जाता है और उसकी फीमेल कलीग्स काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एंड वो कहती है इन्वो, तुम फाइनली वापस आ गए। तुम्हें पता है, अगर तुम थोड़ी देर और लेट हो जाते तो हम सारे तो मर ही जाते। तभी तभी हमारा इन्वो कहता है कि आई एम रियली सॉरी गाइज, मैंने तुम सभी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया ना। मैं सडनली चला गया, तुम सभी के लिए ज़रूर ये हार्ड टाइम रहा होगा, लेकिन आई एम रियली सॉरी। इस टाइम मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन अगली बार मैं श्योर करता हूँ कि ये नहीं होगा और मैं तुम सभी के साथ कंटिन्यू काम करूँगा, समझे तुम। तभी हमारी जो एमा रहती है वो हमारे इन्वो के क्लोज आती है और कहती है कि तुम्हें पता है इन्वो, एलिजाबेथ एंड एबिगेल के बीच कैसी फाइट हुई थी, वो लोग एकदम कैट फाइट कर रही थी, सच में उससे ज़्यादा स्कैरी था। तभी हमारे इन्वो कहते हैं रियली। तभी हमारी एमा और चढ़ा के कहती है कि हाँ, उसे हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मैं तो सोच रही थी कि कहीं मैं ही क्यों ना फंस जाऊँ, इसलिए मैं नहीं गई। तो ये सोच भी नहीं सकती कि वो कितनी बुरी ये सीन थी। तभी हमारा इन्वो सोचने लगता है कि ये सब होने के बाद, इतनी सारी फाइटिंग इंसिडेंट होने के बाद, कि सच में मेरे पास आया था और उसने मुझे किस किया था। और वो अपने लिप्स पर हाथ रख लेता है और उसे देखते हुए तभी हमारा एमा कहती है कि वेल इन्वो, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ? तभी इन्वो कहता है ओ ये कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही। तभी एमा कहती है कि इन्वो प्लीज़ अपना ध्यान रखा करो, और तुम्हारी जो चोट लगी है ना, मुझे पता है तुम गलती से कहीं पर हिट हो गया होगा, और ये लो, ये तुम्हारे लिए एक मेडिसिन है और ये लिप बाम भी है, तुम इसे अप्लाई कर सकती हो अपने लिप पर। और हाँ, ध्यान रखना कि ये चोट का निशान है ना, ये ज़्यादा गहरा ना हो। और इन्हों हमारी एमा को थैंक्स करता है और उस मेडिसिन को लेकर अपने हाथों में सोचने लगता है कि कोई ये बात मेरी समझेगा नहीं, लेकिन मैं इस चोट के निशान को जितना हो सके उतना लंबा तक रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कीथ ने मुझे टच किया था और उसने मुझे किस किया था। एंड अब हमारा जो इन्वो होता है वो हमारे कीथ के पास होता है और उसे आज का शेड्यूल दे रहा होता है। तभी वो कफ करने लगता है और हमारा कीथ उसकी तरफ देखने लगता है और वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हमारा इन्वो चुपचाप होता है और कहता है कि नहीं, बस मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। वो सोचने लगता है कि अब मैं सोचता हूँ तो इस सिगरेट की स्मेल, इसके फेनामोन की स्मेल से भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अगर मुझे थोड़ा सा फिर से मौका मिले ना, तो मैं ये भी कंडीशन अपनी रखना चाहूँगा। ये कंडीशन मुझे रखनी चाहिए थी कि स्मोकिंग मेरे सामने तो ये बिल्कुल भी ना कर, मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तभी कीथ कहता है कि आज का जो भी शेड्यूल है उसे कैंसिल कर दो, नेक्स्ट वीक पार्टी होने वाली है और उस पार्टी की तैयारी करो, समझे तुम। और एक लिस्ट बनाओ जिसमें सुटेबल पार्टनर एक दूसरे के साथ जो हों उन्हें सेट करो, समझे तुम। ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देता हूँ। ये बात सुनते हमारा इन्हों कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। तभी हमारा कीथ कहता है ठीक है, ये रही लिस्ट और इस लिस्ट को अच्छे से ध्यान से देख लो। इन्हों कहता है ठीक है, मैं समझ गया। तभी कीथ कहता है कि अगर कुछ नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी इन्वो उस लिस्ट को लेकर वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि वो किस वो किस बस फेनामोन की वजह से थी, यानी कि उस किस का मतलब कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा मिरेकल फिर मेरे साथ कभी होगा? क्या कीथ मुझे अब कभी भी किस नहीं करेगा? अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारा इन्वो बताता है कि इन सभी इंसिडेंट के बाद हमारा जो कीथ है वो अपनी लाइफ में वापस चला गया और वो हमेशा की तरह हर एक न्यू लड़की से मिलता। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि उसका रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं चलता, वो हमेशा ब्रेकअप कर लेता, उसके बाद एक न्यू लड़की से मिलता एंड उसके बाद उससे भी ब्रेकअप कर लेता। पता नहीं ये कब तक चलने वाला है।
रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप, और जब भी उसका ब्रेकअप होता उन सभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मुझे डील करना पड़ता, और वो सभी कभी मुझे स्लैप करती, किक करती, और कभी मेरे पास आकर वो सभी आर्ग्यू करती। मेरी तो फिर से कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रही नहीं कि अगर मुझे ये सारी चीज़ें पता होती तो मैं इस जॉब के लिए फिर से अग्री नहीं करता। मैं अब क्या करूं, और इस टाइम है एना से ब्रेकअप करने का। अब मैं ये सब कैसे हैंडल करूं? सच में मुझे कभी कभी रिग्रेट होता है इस जॉब को लेकर। मैं सच में अगर जानता कि ये सारी चीज़ें मुझे फिर से हैंडल करनी पड़ेंगी तो मैं कभी भी कीथ के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अब मैं क्या करूं? अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो चुकी होती है एंड वहाँ पर गेस्ट आना शुरू कर देते हैं। एंड तभी हमें हमारी कीथ का सिक्योरिटी गार्ड दिखाया जाता है, जो कि उनका हेड सिक्योरिटी गार्ड रहता है, जहाँ पर उसे कोई कहता है कि मिस्टर वेस्टर्न। एंड तभी वेस्टर्न टर्न होता है एंड वो कहता है कि इनो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, ये हमारा इनो था एंड कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर होगी इनो के पास। स्टार्टिंग में हमें हमारा इनो दिखाया जाता है, विस्टन के पास आया होता है और वो कहता है मिस्टर विस्टन प्लीज़ मेरी बात सुनिए। मैंने मिस एनाबेल को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था कि उनका और जो भी मिस्टर पिटमैन का कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मुझे ये तस्वीर मिली, आप प्लीज़ ये चेक कर लीजिए। ये देखते ही विस्टन कहता है ये क्या है? इन्हों कहता है कि ये उन्होंने मिस एनाबेल ने मिस्टर पिटमैन के सेरम जो है होते हैं उनके स्पम्स को चुरा लिया है बैंक से, जहाँ पर उन्होंने अपने सारे स्पम को रखा था। और आपको पता है अगर कुछ गलत हो गया तो। ये बात सुनती है विस्टन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी जांच करूंगा, और हाँ मैं मिस्टर पिटमैन को भी इसके बारे में बता दूंगा। ये बात सुनते ही इनको काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है और कहता है कि आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर मिस एनाबेल ने उसे बेच दिया या फिर खुद पर यूज़ किया और वो प्रेग्नेंट हो गई तो हम क्या करेंगे? विस्टन कहता है कि अगर वो खेलना चाहती है उस स्पम से तो उसे खेलने दो, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तभी नो कहता है आपके कहने का क्या मतलब है? तभी हमारा विस्टन कहता है कि देखो तुम शायद जानते नहीं हो कि अल्फा जो होती है वो अपने फेनामॉन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो बिना किसी ये फिक्र के सभी वुमेन्स के साथ जाता है बाहर, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो वो इतनी आसानी से किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। और जब बहुत सारे एक अल्फा के स्पर्म जमा हो जाते हैं तब भी ये प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो और हाँ मैं तुम्हें बता दूं, मैंने जितना सुना उतना ही तुम्हें बताया है, और तुम परेशान मत हो, मैं इसे सॉल्व कर लूँगा, ठीक है? ये बात सुनते ही हमारे इनो कहता है ओह थैंक यू सो मच। ये सारी बात सुनने के बाद हमारा इनो सोचने लगता है कि मैं सोचा करता था एक अल्फा अपने फेनोमोन का यूज़ तब करता है जब उसे दूसरों के सामने खुद को सुपीरियर दिखाना हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तभी वो कहता है कि थैंक यू सो मच बट प्लीज़ इसे जल्दी सॉल्व कर देना। तभी विस्टन कहता है कि इनो तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, पार्टी जल्दी ही शुरू होने वाली है और ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। हमारे साथ क्या हुआ था ये याद आते ही हमारा इनो सोचने लगता है कि उस टाइम सारी टेंशन चली गई थी, मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, मुझे फेनोमोन की स्मेल आने लगी थी और मैं इस बार वो होने नहीं दे सकता जो लास्ट टाइम हुआ था। मैं वहाँ से जोर लगा के दौड़ा और मैं बस वहाँ से किसी तरीके से निकलना चाहता था। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन जैसे ही हमारा इनो गेट के पास जाता है उससे एक तेज़ लाइट आती है, वो भी कार की। वो ठीक से देख नहीं पाता और वो साइड में गिर जाता है, लेकिन वो अपने हाथों के बीच से किसी तरीके से देखने की कोशिश करता है वो पर्सन कौन है, और वो वही पर्सन था जिसने लास्ट टाइम इनो के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। इनो को अब सारे फ्लैशबैक याद आने लगते हैं कि कैसे उस पर्सन ने ज़बरदस्ती साथ परेशान किया था उसे और उसे हैरेस करने की कोशिश की थी, और इनो बहुत मुश्किल से वहाँ से बचकर भागा था और खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया था। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, वो वहीं पर भी बैठा रह जाता है और वो पर्सन अपनी ओमिका गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। इनो के पास हालत नहीं रहती कि वहाँ से उठ के जा सके। वो इनो खुद को उस टाइम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था और उसे सारी चीज़ें बार बार याद आ रही थी, जैसे उस पर्सन ने उसे टच किया था, जैसे उस पर्सन ने उसे हैरेस करने की कोशिश की थी, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था वहाँ से भागने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर इनो हमारा अपने रूम में रहता है और अपने रूम को अच्छे से लॉक कर लेता है, क्योंकि उसे बहुत डर था कि वो पर्सन ढूंढते हुए इनो को उसके घर तक ना पहुँच जाए। इनो कहता है कि उस पर्सन को मैंने देखा उस कार में जाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसने अच्छा हुआ मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक उसकी कार डिसअपीयर ना हो गई। मेरी आंखें हट नहीं रही थी और मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था। उस पर्सन ने उस पार्टी में मेरा रेप करने की कोशिश की और फिर से वो उस पार्टी में शामिल हो रहा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। मैं उस सारी चीज़ों को याद नहीं करना चाहता
चाहता था, लेकिन तभी हमारे इन्वो को वॉमिटिंग होने लगती है। उस पार्टी में उस पर्सन से मिलने के बाद हमारे इन्वो की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो सोच रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा उस इंसिडेंट के बाद, उसे दोबारा मिलने के बाद मेरे साथ क्या हो गया है। मैं ये सोचना नहीं चाहता, लेकिन मुझे क्या हुआ है? क्या मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ या फिर कुछ और? क्या मैं बेकार में ही परेशान हो रहा हूँ उसके लिए? लेकिन मैं क्या करूँ? मैं ये भरोसा नहीं करना चाहता, लेकिन शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ इस अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारा इन्वो कार में बैठा होता है, वो सोच रहा होता है, मैं क्या करूँ? मैं घर से बाहर आ चुका हूँ, कार में बैठ चुका हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे जान से मार रहा है। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे लगा था ये सब नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मेरे साथ कभी भी पहले नहीं हुआ। वो एक डीप ब्रीथ ले रहा होता है और म्यूज़िक सुन रहा होता है कि उसे थोड़ा-सा अच्छा लगे। तभी उसके पास एमा का कॉल आ जाता है। एमा कहती है, "हेलो इन्वो, तुम कहाँ पर हो?" इन्वो कहते हैं, "आई एम सॉरी एमा, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। मैं अभी रास्ते में हूँ, क्या हुआ?" तभी एमा कहती है कि, "नहीं, तुम कभी लेट नहीं होती ना, तो मुझे लगा शायद तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया है। आई एम सॉरी बट मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी।" तभी हमारा इन्वो कहता है कि, नहीं कोई बात नहीं है, मुझे लगता है मैं लेट हो जाऊँगा। मैं बाद में मिस्टर पिटमैन को एक्सप्लेन कर दूँगा, तुम अपना काम करो।" ये बात सुनते ही एमा कहती है, ऑलराइट, तुम आराम से आना, ठीक है? तभी हमारा इन्वो भी फ़ोन रख देता है और कहता है, डैम इट! मैं क्या करूँ? कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। इन्वो परेशान मत हो, डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? जो इनो रहता है वो कार में ही रहता है, उसको बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। लेकिन सडनली कीथ उसकी डोर पर नॉक करता है, जिससे कि हमारा इनो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसकी बॉडी ट्रम्बल करने लगती है। तभी हमारा कीथ गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम ये सब कर क्या रहे हो? कीथ को अपने कार की डोर के सामने देखकर हमारा इनो सोचने लगता है, कीथ लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है, ऑफिस में क्यों नहीं है? तभी वो फिर से काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और हमारा जो कीथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है, व्हाट द हेल, तुम कर क्या रहे हो? तुम अपना डोर क्यों ओपन नहीं कर रहे हो? जल्दी से बाहर आओ, अंदर रहकर तुम कर क्या रहे हो? लेकिन इस बात से फाइनली हमारा इनो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी सर, मैं ड्राइव नहीं कर रहा था और मैं लेकिन वो जैसे ही वहाँ से भागने की सोचता है, वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। जब हमारे इनो की आँख खुलती है, वो सोचने लगता है, फेमिलियर सेंट, ये सब चल क्या रहा है? क्या ये कीथ की कार है? क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि वो बेहोश हो चुका था और कीथ ने ही उसे उठाकर अपनी कार में रखा था। कीथ देखता है कि हमारे इनो को होश आ चुका है और कीथ कहता है कि फाइनली तुम इतनी देर के बाद उठ चुके हो। और हमारे इनो बार बार यही सोच रहा था कि कीथ की कार में मैं कर क्या रहा हूँ। तभी कीथ कहता है कि ओके, तो तुम मुझे बताने वाले हो कि इस बार क्या रीज़न था कि तुम ऑफिस में लेट हो और ऑफिस में ना जाकर तुम अपनी कार में बैठकर टाइम पास क्यों कर रहे थे, और इस बार मुझे सच सुनना है, समझे तुम? ये बात सुनते ही हमारा इनो सोचने लगता है कि सच में क्या मैं इसे सच बता दूं कि मैं क्या कर रहा था? तभी उसे याद आता है कि लास्ट टाइम जब उसके साथ वो सारा हादसा हुआ था, तब हमारे कीथ ने यही कहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें उसके साथ सेक्स कर लेना चाहिए था। ये बात याद आते ही कि हमारे कीथ ने उसे क्या रिप्लाई दिया था, इन्हें सोचने लगता है कि अगर मैं उसे बताऊंगा कि क्या रीज़न है, वो फिर से एक बार ऐसे ही रिप्लाई देगा। वो कहता है कि मुझे मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए आपसे। आई थिंक मुझे कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। ये बात सुनते ही हमारा कीथ तुरंत स्टुअर्ट को कॉल कर देता है। स्टुअर्ट जो कि उसका पर्सनल डॉक्टर था, वो कहता है कि स्टुअर्ट, मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम अपना थोड़ा सा वक्त मुझे दे सकते हो? तभी स्टुअर्ट कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तभी हमारा कीथ कहता है, नहीं मेरी बात नहीं है, मेरे सेक्रेटरी को कुछ प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ट्रीट करो। हमारे कीथ ने स्टुअर्ट को कॉल तो कर दिया होता है, लेकिन हमारा जो इन्वो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वरीड होता है और कार में ही बैठा होता है हमारे कीथ के साथ। वो सोच रहा था कि अगर मैं हॉस्पिटल जाता तो आज या फिर कल मैं कभी भी बता देता इसे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा स्टुअर्ट आ चुका होता है। कीथ कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, स्टुअर्ट तुम अंदर बैठकर से बातें कर लो। स्टुअर्ट कहता है, ठीक है मैं समझ गया। जैसे ही स्टुअर्ट अंदर आता है, हमारा इन्वो फिर से घबरा जाता है उसे देखते हुए। इनो प्लीज शांत हो जाओ, समझे तुम? मैं नॉर्मन स्टुअर्ट हूँ, समझे? और मैं कीथ का पर्सनल फिजिशियन हूँ। तुमने शायद मेरे बारे में सुना होगा, मैं उसका पर्सनल डॉक्टर हूँ, है ना?
अब स्टुअर्ट कार का डोर जैसे ही बंद करने वाला होता है, हमारा इन्वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं, डोर क्लोज मत करना, डोर क्लोज मत करना, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। स्टुअर्ट फिर से उसे शांत करता है और कहता है ठीक है, हम लोग डोर क्लोज नहीं करेंगे, अब तुम बैठो आराम से और प्लीज़ मुझे बताओ। ये बात सुनते ही इन्वो कहता है ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ शांत से। फिर स्टुअर्ट कहता है कि ठीक है, तुम्हें कब से पैनिक अटैक आ रहे हैं और ये कब से तुम्हारा शुरू हुआ है, यानी कि तुम्हारे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। हमारे इन्वो को ये सारी बातें याद आती हैं क्योंकि स्टुअर्ट ने उससे क्वेश्चन कर लिया था कि उससे पैनिक अटैक कब से आ रहे हैं। और जैसे ही ये सारी चीज़ें उससे याद आती हैं, एक बार फिर से उसे पैनिक अटैक आने लगता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। हमारा स्टुअर्ट उसे शांत करता है और कहता है कि इट्स ओके इन्वो, तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है मैं समझ गया, तुम जिस भी रीज़न से घबरा रहे हो प्लीज़ ऐसा मत करो, ये सबसे शांत और सेफ जगह है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरी बात समझ रहे हो ना। तभी हमारा इन्वो थोड़ा सा शांत होता है, स्टुअर्ट कार से बाहर निकल जाता है और हम कीथ से जाकर हमारे इन्वो की सारी कंडीशन को डिस्कस करने लगता है। स्टुअर्ट को कीथ से सारी बातें पता चलती हैं हमारे इन्वो के बारे में और उसे थोड़ा बुरा भी लगता है और वो कहता है कि अगर ऐसा है तो उसके लिए थोड़ा ये सब चीज़ें भूलना थोड़ा मुश्किल होगा। ये सारी बातें उन दोनों को करते हुए देखकर हमारा इन्वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। सोचने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि वो दोनों मिलकर किस तरीके की बातें कर रहे होंगे और क्या मेरे बारे में सोच रहे होंगे। वो दोनों अपनी बातें में काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। उसके थोड़ी देर बाद हमारा कीथ अंदर आता है अपनी कार के और कहता है तो फिर तुमने क्या सोचा है, तुम्हारा क्या प्लान है। ये बात सुनते हमारा इन्वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे एक वेकेशन पे जाना चाहिए या फिर मुझे एक ब्रेक चाहिए, मैं नॉर्मली काम नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ये बात सुनने के बाद हमारा कीथ कहता है कि क्या तुम सच में पेनल्टी देने के लायक हो, तुम इतनी सारी मनी दे सकते हो बिना हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुए। हाँ, ये बात सुनते हमारा इन्वो कहता है कि आई एम सॉरी, क्या आप मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हैं, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये मनी बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके लिए मनी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, आपके लिए बहुत कम है और मुझे नहीं लगता कि मैं नॉर्मली फिर से काम कर पाऊँगा। तभी हमारा कीथ कहता है लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम चाहिए। ये बात सुनते ही हमारा इन्वो सोचने लगता है कि इन सभी बातों का मुझ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं इसका असली मतलब जानता हूँ, बस ये परफेक्ट रिप्लेसमेंट चाहता है मेरा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बस ऐसा सेक्रेटरी चाहता है जो कि इसके सिर दर्द को अपने माथे पे ले सके और इसकी जितनी भी गर्लफ्रेंड है और उनके सारे नखरे हैं वो उठा सके। इन्वो कहता है आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं इस तरीके से एवरीडे तो कंपनी में काम नहीं कर सकता ना, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं हूँ कि मैं इस कार से भी बाहर निकल सकूँ, मैं आपकी मनी कैसे रिटर्न कर सकूँगा, और बेहतर यही होगा कि आप उस पर्सन से पेनल्टी मांगे जो देने के कैपेबल हो। ये बात सुनते हमारा कीथ कहता है कि लेकिन तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जो मेरे लिए मेरी तरह काम करता है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। ये बात सुनते ही हमारा एकदम सॉरी सर, वो सोचने लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है कि मैं ऐसे जा सकूं, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है कि मैं इस जॉब को कंटिन्यू कर सकूं, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है मुझे घर जाने का। और घर का नाम याद आते ही वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो सोचने लगता है कि घर जाना है, घर जाकर मुझे क्या करना है, सारे रूम को क्लोज़ कर लेना है, सारी विंडोज़ को क्लोज़ कर लेना है और घर में पूरी तरीके से डार्क कर लेना है ताकि वहाँ पर कोई भी मुझे पकड़ ना सके, कोई भी मुझे ढूंढ ना सके। मुझे बस वहाँ पर हाइड हो जाना है और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ हाइड होना है ताकि वो लोग मुझे कभी भी पकड़ ना सके। ये सारी चीज़ों को याद करते हुए फिर से एक बार उसे पैनिक अटैक आने लगता है और ये सारी चीज़ें हमारा कीथ देख रहा होता है कि हमारे इन्वो को किस तरीके से पैनिक अटैक आ रहा है। इन्वो सोचने लगता है कि मेरा माइंड पूरा ब्लैंक होते जा रहा है और मुझे चक्कर से आ रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। पता है कि हमारा जो इन्वो होता है उसे एक स्मेल आने लगती है, वो सोचने लगता है कि ये सेंट कहाँ से आ रही है। तभी उसे ये रियलाइज़ होता है कि हमारा जो कीथ है उसकी आइज़ गोल्डन हो चुकी है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमारे कीथ की आइज़ गोल्डन होती हैं वो या फिर अपनी रट में होता है या फिर अपने फेरोमोन को रिलीज़ कर रहा होता है। सो इस टाइम हमारा जो कीथ होता है वो अपने फेरोमोन को रिलीज कर रहा होता है और यही जो सेंट थी वो हमारे इन्वो को महसूस होती है। लेकिन सडनली हमारा जो कीथ होता है वो हमारे इन्वो को नेक से ग्रैब करता है और उसे अपने क्लोज लाकर उसे एक डीप किस करने लगता है, जिससे कि हमारा जो इन्वो होता है वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि
उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बार फिर से उससे कीथ किस करेगा, क्योंकि उसे घर में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उसे लगा नहीं था कि कीथ जैसा पर्सन जो कि कभी मैन के साथ सेक्स नहीं करता वो उसे किस करेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारा इन्वो हमारी कीथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, वो भी इस चीज़ से मना नहीं करता और हमारी कीथ का साथ देते हुए वो भी उसे किस करने लगता है। एंड फाइनली कुछ टाइम के बाद हमारा कीथ एंड इन्वो दोनों अलग होते हैं। कीथ कहता है कि इन्वो, सो ये तय हो गया तो मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। ये बात सुनते ही हमारा इन्वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मिस्टर पिटमैन, आपके घर मुझे चलना होगा। ये बात सुनते ही हमारा कीथ कहता है क्यों, इस पूरे वर्ल्ड में ना मेरे घर जितना सुरक्षित एंड सेफ कोई भी जगह नहीं है, ये बात याद रखना। ये बात सुनते ही हमारा इन्वो कहता है हाँ जानता हूँ, लेकिन तभी कीथ फिर से कहता है कि अभी हमारी स्टुअर्ट से बात हुई थी, उसने कहा था तुम्हारा जो डर है वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और साथ ही साथ तुम्हारे फेनामोन का भी कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैनिक अटैक आते हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना चाहिए, समझे तुम। ये बात सुनते ही हमारा इन्वो सोचने लगता है कि ये बिना मतलब ये कुछ काम करने वाला नहीं है। तभी वो कहता है कि आप ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं। ये बात सुनकर हमारा कीथ कहता है क्योंकि ये 5% शेयर देने से तो ये चीप ही है ना कि मैं तुम्हें इतनी हेल्प कर दूं। तभी हमारा इन्वो कहता है तो आप अपने फेरोमोन का यूज़ कर रहे हैं मुझे ठीक करने में। कीथ कहता है कि हाँ। तभी इन्वो कहता है कि तो आपने मुझे किस क्यों किया। ये बात सुनकर हमारा कीथ कहता है क्योंकि ये स्टुअर्ट के एक टेस्ट का हिस्सा था, तो बस मैंने यही किया और कुछ भी नहीं किया। ये बात सुनते ही हमारा इन्वो सोचने लगता है कि ये काफ़ी अच्छा तरीका था अपने फेरोमोन को इजेक्ट करने का, लेकिन उसने मेरे साथ सेक्स नहीं किया, उसने मुझे सिर्फ किस किया। सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा माइंड एंड मेरी ब्रीदिंग सब कुछ क्लियर हो चुका है और मेरा माइंड प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तभी हमारा इन्वो कहता है कि लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं है कि मैंने आपके फेरोमोन को रजिस्ट क्यों नहीं किया, मैंने उसे एक्सेप्ट क्यों कर लिया। तभी ये बात सुनते कीथ कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें टच कभी करने वाला नहीं हूँ। तभी इन्वो कहता है ओह। तभी ये बात सुनते हमारा कीथ कहता है कि तो इसीलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। ये बात सुनते ही हमारा इन्वो सोचने लगता है कि तो इसका मतलब कि मेरी ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, मैं यहाँ सेफली वर्क कर सकता हूँ। लेकिन कीथ के साथ सेम रूफ के नीचे रहना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं कब तक अपनी फीलिंग्स को हाइड कर पाऊँगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मेडिसिन डेली लेता हूँ, लेकिन मैं कब तक खुद पर कंट्रोल रख पाऊँगा, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है क्योंकि मैं उसके लिए फीलिंग्स रखता हूँ, मैं जानता हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ, अगर इस पिल्स का या फिर मेरी मेडिसिन का कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गया तो, या फिर मैं कभी अपने आप कंट्रोल नहीं रख पाया तो मैं क्या करूँगा। और इन द लास्ट ये सिर्फ उसकी वजह से ही तो हुआ है, उसके फेरोमोन की वजह से ही तो मैं एक ओमेगा बन पाया हूँ, मैं क्या करूँ। वो काफ़ी ज़्यादा वरीड होता है लेकिन एंड में कहता है ओके थैंक यू सो मच मिस्टर पिटमैन, मैं आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और आपने जो भी मेरे लिए कंसल्ट किया है मैं उसके लिए थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा आपके लिए। और वैसे भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर पिटमैन मुझ जैसे पर्सन को, वो भी एक मैन को 2 बार किस करेंगे। मैं इस बात को सीक्रेट ही रखूँगा, मैं ये बात किसी को भी बताने वाला नहीं हूँ। ये बात सुनते हमारा जो कीथ होता है वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि सच तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, अगर तुम एक वुमेन होते ना तो अब तक तुम मेरे बेड पे आ चुके होते और तुम्हें मैं अपना बना चुका होता। ये बात सुनते ही हमारा जो इन्वो होता है वो एकदम शॉक हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा कीथ अपने घर पहुँच चुका होता है। कीथ कहता है कि अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं तो क्या तुम खुद चलकर जाना पसंद करोगे। ये बात सुनते ही हमारे इन्वो कहता ओ ओ यस सर, मैं अभी जा रहा हूँ। ये बात सुनते ही हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि तुम्हें अपने फेरोमोन पे कंट्रोल करना होगा। ये बात सुनते ही हमारा इन्वो कहता है ठीक है और एक लंबी सांस लेने लगता है जिससे कि वो हमारे कीथ के फेरोमोन को इनहेल कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा इन्वो सो रहा होता है बेड में और उसकी नींद खुलती है। जैसे ही उसे होश आता है वो अपने बेड पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो उसका रूम है ही नहीं। वो कहता है कि ये किसका रूम है। तभी हमें एक न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई जाती है जो कि कहता है कि आप उठ गए, अब आप कैसा फील कर रहे हैं। तभी हमारा जो इन्वो होता है वो सोचने लगता है ओह ये तो कीथ का हाउस कीपर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जो हाउस कीपर होता है वो अंदर आता है और कहता है कि जब मिस्टर पिटमैन आ रहे थे तब आप उनकी कार में बेहोश हो गए थे, शायद आपने उनके फेरोमोन को बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिया। ये बात सुनते ही हमारा इन्वो सोचने लगता है कि ओह अच्छा,
वो सोचने लगता है कि सच में मैंने इतना ज़्यादा फेरोमोन को इनहेल कर लिया। तभी जो हाउसकीपर होता है वो वहाँ पर एक टी रख देता है और कहता है कि इसे आप ड्रिंक कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। इन्हों कहता है थैंक यू सो। कीथ का हाउसकीपर कहता है कि आप अपने क्लोथ चेंज कर लीजिए और आप अपने घर जाकर अपना लगेज या फिर जो भी आपकी ज़रूरी सामान है वो आप वापस लेकर आ जाइए। मैं किसी को कह दूंगा वो आपके साथ चला जाए। और हाँ, मिस्टर पिटमैन ने मुझे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि मैं आपकी क्लोथ चेंज कर दूं और आपके लिए एक अलग से कबर्ड भी तैयार कर दूं। मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है। तभी इन्हों कहते क्या ये तो मेरे पजामास नहीं है, किसने चेंज किया? तभी हमारा जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि वो मैंने चेंज किए हैं। मैं आपके लिए लेकर आया था, सो मैंने वो चेंज कर लिया। आप बेहोश थे। आई एम सॉरी, मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। तभी इन्हों कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है और हाँ मैं थोड़ा सरप्राइज़ हो गया था लेकिन मैं बेहोश था तो कोई बात नहीं, थैंक्स। ये बात सुनते ही जो कीथ का हाउसकीपर होता है वो कहता है कि थैंक्स कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो मिस्टर पिटमैन के रूल्स जो है और उनके इंस्ट्रक्शन को बस फॉलो कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी मेडिसिन लेने का टाइम हो रहा है, ठीक है? और अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बिना हेजिटेट के बुला लीजिएगा, मैं यहीं पर हूँ। इन्हों कहता है कि थैंक्स सो मच। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि इन्हों 3 दिनों से यहाँ पर रह रहा है और इन्हों सोच रहा था कि मैं 3 डेज से यहाँ पर रह रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर रहना ठीक रहेगा या फिर नहीं, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन मैं उस टाइम को याद करता हूँ कि जब मैं अकेले रहा करता था, वो सच में काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम था। मैं सच में उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टुअर्ट आया था और वो इनो को बता रहा था कि तुम्हें अपनी ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करना है। वो उसकी ब्रीदिंग को चेक करता है और कहता है कि हाँ अब तुम काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते जा रहे हो और हाँ तुम्हारी मेडिसिन और ये सारी चीज़ों को देख के लगता है कि तुम बहुत जल्दी ही इम्प्रूव कर रहे हो और जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ऐसा लगता है मिस्टर पिटमैन तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। वैसे इन्वो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मिस्टर पिटमैन के कितने सालों से सेक्रेटरी हो? और हमारा इन्वो सोच रहा होता है कि मुझे 3 डेज से ज़्यादा हो गए हैं कीथ के घर में रहते हुए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर मैं इसी घर में हमेशा के लिए रह सकता तो। मैं बहुत टाइम तक अकेला रहा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि अकेला रहना कितना ज़्यादा स्कैरी होता है। कीथ के घर में रहते हुए मेरी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया और मुझे अच्छा भी फ़ील हो रहा है। अब हमें स्टुअर्ट दिखाया जाता है जो कि हमारे इनो को कहता है कि अपनी सांस को अंदर एंड बाहर लो, ब्रीथिंग को अपने स्लोली लो और उसे चेक करने लगता है और कहता है सच में मिस्टर पिटमैन तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर रहे, तुम्हारी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। तो इनो क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि वैसे तुम मिस्टर पिटमैन के अलावा कितने अल्फ़ा के कांटेक्ट में आए हो? आई मीन तुम कितने साल से मिस्टर पिटमैन के सेक्रेटरी हो? ये बात सुनते ही इनो कहता है 2 ईयर्स से। ये बात सुनते ही स्टुअर्ट कहता ओह तो तुम कभी किसी और अल्फ़ा के में नहीं आए? ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि पार्टी में या फिर किसी क्लाइंट से मिलना हो सो तभी, अदरवाइज मैं कभी भी किसी के क्लोज नहीं गया। ये बात सुनते ही स्टुअर्ट काफ़ी ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि हाँ ऐसे अल्फ़ा से डील करना काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है और तुम्हें पता है मिस्टर पिटमैन को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अगर तुम्हें ऐसा अल्फ़ा मिले जो कि बहुत ज़्यादा अल्फ़ा से अलग हो और सुपीरियर हो सभी अल्फ़ा में से, तो बात ही कुछ और है। और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ इन वो शायद तुम नहीं जानती होगी कि मिस्टर पिटमैन की पावर कितनी ज़्यादा है। आई मीन उनके फेरोमोन की पावर बहुत ज़्यादा है। उनकी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी ही हील हो जाती। आई मीन अगर उन्हें चोट लग जाए तो उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर जाती है, उन पर किसी भी मेडिसिन का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। आई मीन उन्हें किसी भी अल्कोहल, वाइन, ड्रिंक वो कभी भी एडिक्टेड नहीं हो सकती किसी भी चीज़ का। उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इसीलिए। हाँ, लेकिन कुछ ड्रग की बात करूँ तो हाँ, कुछ जो ड्रग होती है वो अल्फ़ा को अगर दिए जाए अल्कोहल में मिक्स करके तो उनसे उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ सकती है। अदरवाइज़ उनकी बॉडी इतनी जल्दी वीक नहीं पड़ती। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि ऐसा लगता है कि फेरोमोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है अल्फाज की, तो ये सच में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये बात सुनते ही स्टुअर्ट कहता है नहीं, इस पूरे होल वर्ल्ड में कोई गॉड नहीं है और ना ही कोई इतना ज़्यादा स्मार्ट है। आई मीन कि कुछ रेयर ही मेडिसिन होती है जो इफ़ेक्ट करती है। और हाँ, इनके फेनोमेन जो है वो पावरफुल तो होते ही हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं कि वो सब कुछ है। और हाँ, इसका एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी। अगर उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फेनोमेन जमा हो जाए तो वो पॉइजन भी बन सकते हैं, तो उन्हें अपने फेनोमेन को रिलीज़ करना पड़ता है। तभी स्टुअर्ट खुद ही हंसने लगता है और कहता है कि तुम सच में सोच रहे होगे कि मैं एक पागल हूँ ना? हाँ, मैं लगता है कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहा हूँ, मुझे तुमसे इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं सच ही बोल रहा हूँ कि फेनोमेन जब भी
रिलीज़ करते हैं अल्फ़ा, तब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। आई मीन तुम एक ओमेगा हो, तो जब भी तुम एक फेनोमेनन को कंज़्यूम करते हो तो उस समय अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखना ज़रूरी होता है और तुम्हें अपनी मेडिसिन प्रॉपर तरीके से लेनी पड़ेगी। तुम समझ रहे हो ना मेरे कहने का क्या मतलब है? लास्ट टाइम तुमने मिस्टर पिटमैन के फेनोमेनन को इन्हेल कर लिया था, उसके बाद तुम्हारी हालत ख़राब हो गई थी। याद है ना तुम्हें, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ये बात सुनते इन्हों कहता है तो फिर क्या हुआ? उसके बाद तो कुछ भी तो नहीं हुआ। तभी फिर से स्टुअर्ट कहता है कि तुम अपने सेंस को खो बैठे थे, तुम अपने माइंड ब्लैंक कर बैठे थे, तुम्हें याद भी नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और हाँ, अगर उसके बाद तुम दोनों के बीच कुछ होता है तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुमसे कहा नहीं था। ये सारी बातें स्टुअर्ट कह ही रहा होता है, तभी पीछे से मिस्टर पिटमैन आई मीन हमारे कीथ का हाउसकीपर आ जाता है और जो कि कफ करते हुए कहता है कि डॉक्टर स्टुअर्ट, आई थिंक आपका सेशन ख़त्म हो गया होगा। तभी स्टुअर्ट कहता है कि हाँ। स्टुअर्ट कहता है आज के लिए इतना ज़्यादा सेशंस काफ़ी अच्छा है और अगर तुम्हें और ज़्यादा चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। अब मैं चलता हूँ और अपनी मेडिसिन टाइम पे ले लेना। ये बात सुनते ही इन्हों कहता है थैंक यू सो मच, बट इतना मेरे लिए काफ़ी है और फ़िलहाल के लिए अभी मुझे और एक्स्ट्रा सेशन नहीं चाहिए। स्टुअर्ट वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमारा इन्वो तो हमारे कीथ के बारे में ही सोच रहा था। वो सोचने लगता है कि कीथ के फेनोमेनन। जब भी मैं कीथ के बारे में सोचता हूँ मुझे एक ही चीज़ याद आती है कि वो कीथ एक पैदाइशी अल्फ़ा है। मेरी तरह वो चेंज नहीं हुआ है। जैसे मैं एक बीटा था, मैं ओमेगा में कन्वर्ट हुआ और मैं जब भी खुद को देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। लेकिन उसके फेनोमेनन, हमारा इन्वो ये सब सोच ही रहा होता है। तभी पीछे से एक कीथ आता है और कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तभी इन्हो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हमारा कीथ कहता है कि लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? इन्हो कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ। तभी हमारा कीथ उसके चीक्स पर अपने हाथ को रब करने लगता है। इन्हो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा टायर्ड हो चुका। कीथ कहता है स्टुअर्ट ने क्या कहा? इन्हो कहता है कि बस मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है उससे थोड़ा सा ओपनली बात करते हुए। ये बात सुनते ही कीथ कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हमारा इन्वो उसकी गले लग जाता है और सोचने लगता है इसके फेनोमेनन की सेंट कितनी ज़्यादा स्वीट है ना, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। तभी कीथ कहता है लेकिन उसने तो कहा था कि तुम्हारी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है और मुझे भी यही लगा। लेकिन सडनली हमारा कीथ हमारे इन्वो के साथ ही सोफे पर लेट जाता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसके नेक के पास जाते ही उसे स्मेल करने लगता है और कहता है कि इन्वो तुम्हारी बॉडी से फेनोमेनन की स्मेल क्यों नहीं आ रही है? इन्वो कहता है क्योंकि मैंने मेडिसिन ली है इसलिए स्मेल नहीं आ रही है। ये बात सुनते ही कीथ कहता है लेकिन तूने मेडिसिन कब ली और तुम कब से ले रहे हो? इन्वो कहता है मैं तो उसी दिन से मेडिसिन ले रहा हूँ जब तुमने कहा था कि मेरे फेनोमेनन तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए मैंने उस दिन से मेडिसिन लेना शुरू कर दिया। ये बात सुनते ही कीथ कहता है लेकिन उस दिन जब मैं तुम्हारे घर पर आया था तब तुमने कोई भी सेंट रिलीज़ नहीं की थी, इसका मतलब? तब इन्हों कहता है कि हाँ मैंने उससे पहले ही मेडिसिन लेना शुरू कर दिया था। ये बात एहसास होते ही कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आई मीन हमारा कीथ हमारे इन्वो की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वो कहता है ओके ठीक है मैं समझ गया और वो तभी वहाँ से मुड़कर चला जाता है, जिससे हमारा इन्वो देखते रह जाता है क्योंकि हमारे इन्वो को समझ में ही नहीं आया होता कि हमारे कीथ को सडनली क्या हो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा इन्वो अचानक से उठता है और कहता है कि ओ गॉड मैं लेट हो जाऊँगा, मुझे लेट नहीं होना। लेकिन उसे दूसरे पल ही रियलाइज़ होता है कि आज तो संडे है, आज उसे ऑफिस जाना ही नहीं है। तभी वो उठता और कहता है कि हाँ ये मेडिसिन मुझे लेनी होगी जो कि स्टुअर्ट ने दी है और वैसे भी मैं कीथ का कोई फ्रेशर मैन नहीं हूँ, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे पता है कि आज संडे है और मुझे मेरे क्या काम करने हैं। हमारा इन्वो मेडिसिन ले चुका होता है जो कि स्टुअर्ट ने दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा इन्वो चार्ल्स से मिलता है। चार्ल्स यानी कि मिस्टर पिटमैन का हाउसकीपर, आई मीन हमारे कीथ का हाउसकीपर, जिसका नाम हमें चार्ल्स बताया जाता है। इन्वो चार्ल्स को देखकर गुड मॉर्निंग विश करता है। उसे देखते ही हमारा चार्ल्स कहता है कि आप इतनी जल्दी उठ गए सुबह सुबह। ये बात सुनते ही इन्वो कहता है कि हाँ वेल चार्ल्स क्या तुम ब्रेकफास्ट बनाना चाह रहे हो? ये बात सुनते ही चार्ल्स कहता है हाँ आप क्या लेना चाहेंगे? ये बात सुनते ही हमारा इन्वो कहता है कि टी और कॉफ़ी कुछ भी चलेगा। वेल क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं ब्रेकफास्ट बनाने में? तभी चार्ल्स कहता है नहीं मैं खुद कर सकता हूं। लेकिन हमारा इन्वो वहां से जाता नहीं है। हमारा चार्ल्स ये बात नोटिस करता है। हमारा इन्वो सोचने लगता है कि मुझे एक तरीके का बीमारी हो चुका है कि अगर मैं कुछ भी नहीं करता तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ करने की आदत हो चुकी है। ये बात चार्ल्स नोटिस करता है कि इन्वो वहाँ से नहीं गया। तो चार्ल्स कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कुछ चाहिए?
इन्हों कहता है कि नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर मैं कुछ कर पाता, अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता तो ठीक होता ना। ये बात सुनते ही चार्ल्स कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे मिस्टर पिटमैन को उठाने में, और उनसे ये पूछ लीजिएगा कि ब्रेकफास्ट में मैं क्या प्रिपेयर करूँ। ये बात सुनते इन्हों यस कर देता है। वो जैसे ही हमारे कीथ के डोर के पास जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। वो सोचने लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों नर्वस फील हो रहा है, मैं क्या करूँ। काफ़ी बार नॉक करने के बाद भी हमारा जब कीथ डोर ओपन नहीं करता तो हमारा इन्वो उसके रूम में चला जाता है और सोचने लगता है कि अभी तक सो रहा है, लेकिन इसके पूरे बेडरूम में इसके फेरोमोन की स्मेल आ रही है। जैसे ही हमारा इन्वो हमारे कीथ की तरफ देखता है और वो उससे देख नहीं लगता, क्योंकि कीथ की बॉडी परफेक्ट लग रही थी उस टाइम। तभी हमारा इन्वो सोचने लगता है कि ये कितना परफेक्ट है ना, इसकी बॉडी बिल्कुल वैसी ही जैसा मैंने इमेजिन किया था मेरी ड्रीम में, ये एकदम परफेक्ट अल्फा है। तभी इनो खुद से कहता है कि ओह गॉड, मैं ये कर क्या रहा हूँ जबकि कीथ सो रहा है, मैं उसे ऐसे इस तरीके से ऑब्जॉर्व कैसे कर सकता हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उसे उठाने आऊँ ना, मुझे उसे उठाना चाहिए। तभी कहता है मिस्टर पिटमैन, लेकिन हमारा जो कीथ होता है वो तो सोने में बिजी ही होता है, वो अपनी आंखें ही नहीं खोलता। तभी हमारा इनोस के और ज़्यादा क्लोज जाता है और कहता है मिस्टर पिटमैन प्लीज़ वेक अप। लेकिन हमारा कीथ अभी भी सो रहा था। हमारे इन्वो फिर उससे उठाने की कोशिश करता है एंड फाइनली हमारा कीथ अपनी आंखें खोल देता है। इन्वो सोचने लगता है कि जैसे ही कीथ ने अपनी आईज ओपन की, जो कि अभी कुछ देर पहले सो रहा था, वो मुझे ही देखे जा रहा था, और जिस टाइम उसने मुझे देखा मेरी बॉडी पूरी तरीके से स्टिफ हो गई, और उसने अपनी अपीयरेंस जिस तरीके से दी वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उसके ब्लैक डार्क हेयर, उसकी शाइनी आइज़ जो कि मुझे ही देखी जा रही थी। मैं कैसे इतने परफेक्ट पर्सन को प्यार ना करूं, मैं कैसे खुद को रोक लूं। तभी हमारा कीथ हमारे इन्वो को अपनी तरफ पुल करता है, और उसके इतने ज़्यादा क्लोज रहकर हमारा इन्वो सोचने लगता है कि ये अचानक से इसकी बॉडी से फेरोमोन की सेंट कैसे आ रही है। इसकी इसकी जो फेरोमोन है उसकी स्मेल अचानक से पूरी तरीके से चेंज हो गई पहले के मुकाबले से। हमारा इन्वो ये सब सोच ही रहा होता है, क्योंकि हमारा इन्वो ये सब बातें लेकर अभी भी कंफ्यूज था और कीथ को उठाने के लिए गया था उसके रूम में। लेकिन सडनली हमारा कीथ उसे अप्रोच करता है, उसे किस करने वाला होता है। हमारा जो इन्वो होता है वो सोच रहा होता है वेट, क्या ये रियल है या फिर मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। इन्हों ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, लेकिन सडनली हमारा जो कीथ होता है वो खुद को रोक लेता है और कहता है कि वेट। वो तुरंत ही इन्हों को पुश कर देता है और कहता है डैम इट, तुम्हारे फेरोमोन ने मुझे पागल करके रखा है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे इतने ज़्यादा क्लोज मत आया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। कीथ को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने टेबल के पास में ही रखे हुए फ्लावर वास को तोड़ देता है, जिसे देखकर हमारा जो इनो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे वही सारी चीज़ें याद आती हैं जब हमारी कीथ ने सेम चीज़ के साथ की थी, जो कि कुछ साल पहले हुआ था उसके सेक्रेटरी बनने से पहले, जब उसने उसे ऐसे ही फ्लोर पर फेंका था। और फिर ये मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग के एपिसोड में ही बता दिया है कि उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। तभी कीथ कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बात सुनते ही हमारा इनो होता है, वो कहता है कि मुझे चार्ल्स ने कहा था कि आपके पास आऊँ और आपको उठा दूँ। उसके बाद मुझे ये भी पूछना था कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करेंगे। ये बात सुनते ही हमारा जो कीथ होता है वो गुस्से में कहता है ठीक है, ऑल राइट, मुझे कॉफ़ी चाहिए, ब्रेड चाहिए एंड एग चाहिए, ठीक है, अब सुन लिया तुमने। और वो इतना कहते ही अपने ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाता है, लेकिन हमारा जो कीथ होता है वो पूरी तरीके से नेकेड होता है, जिसे देखकर हमारे इन्वो को भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। वो तुरंत उसके रूम से बाहर निकल जाता है और सोचने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इतना खो गया उसमें, मुझे क्यों ध्यान नहीं आया। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे होते हैं, जहाँ पर एकदम साइलेंस होता है, कोई भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी हमारा कीथ कहता है कि वेल चार्ल्स, ग्रेसन ने कब तक कहा है यहाँ पर आने के लिए, वो कब तक आ जाएगा। ये बात सुनते ही चार्ल्स कहता है कि 5 और 6 o'clock वो आ जाएगा तब तक, और बाकी लोग भी उसके साथ ही आएंगे। ये बात सुनते ही हमारा इनो सोचने लगता है कि ओह, तो फिर से क्या पार्टी है क्या। लेकिन मुझे परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि चार्ल्स है यहाँ पर है, वो चार्ल्स सब कुछ संभाल लेगा, मुझे ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तभी इन्नो कहता है कि लास्ट टाइम जो भी कुछ हुआ था मेरे साथ पार्टी में, मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया हूँ, और मैं वो सब कैसे हैंडल कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा कीथ अपने ऑफिस के लिए निकल चुका होता है। कीथ के जाने के बाद हमारा जो चार्ल्स होता है वो हमारे इनो के पास आता है और कहता है कि वेल
मिस्टर इन्वो, आज रात पार्टी होने वाली है, मिस्टर पिटमैन की रेगुलर पार्टी, तुम्हें तो पता ही है ना। लेकिन मैं यही कहूँगा कि तुम्हें स्टडी रूम में रहना चाहिए, क्योंकि जो गेस्ट आ रहे हैं उनके फेनोमॉन तुम्हें परेशान कर सकते हैं, तुम अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो, तुम वहाँ पर रह सकते हो। ये बात सुनते ही हमारे इन्वो कहता है कि ठीक है, मैं तो फिर स्टडी रूम में ही चला जाऊँगा, मैं वहाँ पर बुक्स को रीड कर लूँगा। ये बात सुनते ही चार्ल्स कहता है ठीक है, तो फिर मैं डिनर प्रिपेयर करके मैं वहीं पर भिजवा दूँगा, और जैसे ही पार्टी ख़त्म होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक डॉग दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स होता है, जिसका मास्टर कहता है वेट एलेक्स, और ये और कोई नहीं हमारा ग्रेसन होता है, और कहता है इन्वो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और इन्वो और ग्रेसन एक दूसरे को देखने लगते हैं। उस डॉग को देखते ही हमारे इन्वो को वो बात याद आती है जबकि डॉक्टर स्टुअर्ट ने कहा था कि वेल इन्वो, पता है तुम्हें, जब तुम्हें डिजी फील हो और तुम्हें खुद पर कंट्रोल ना हो, तुम्हें फेनोमॉन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हो, तो तुम्हारे सामने अगर एक डॉग आएगा तब भी तुम उसके साथ इंटीमेट हो जाओगे, ये हिट तुम्हारी इतनी ज़्यादा बुरी होगी। ये बात सुनती वो सोचने लगती, मेरे माइंड में स्टुअर्ट के वर्ड क्यों आ रहे हैं? सच में मैं पागल हो चुका हूँ, ये सिचुएशन सच में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है। तभी वो कहता है कि हेलो मिलर, क्या पार्टी ख़त्म हो गई? तब ग्रेसन कहता है कि हाँ, पार्टी ख़त्म हो गई, लेकिन सच बोलूँ कि मुझे समझ में नहीं था कि ये डॉग तुम पर अटैक कर देगा। एलेक्स कभी भी इतनी जल्दी किसी पर अटैक नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा सच में लगता है कि वो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए तुम्हारे पास चला गया। और वेल इनो, क्या तुम अपनी हीट साइकिल एलेक्स के साथ बिताना चाहोगे? एलेक्स मतलब उस डॉग का नाम था। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ये बात सुनते ही हमारे इनो सोचने लगता है, व्हाट द हेल, एक डॉग के साथ अपनी हीट साइकिल बिताना, उसके साथ इंटीमेट होना, छी, ये कैसी बातें कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है। तभी वो कहता है कि वेल मिस्टर ग्रेसन, आप, वो आगे कुछ कह ही नहीं पाता। तभी ग्रेसन कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें सीरियसली लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनते ही हमारे इन्हें सोचने लगता है, सीरियसली, क्या तुम सच में मजाक कर रहे थे? सच में इसकी बातें और बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अलग है, और सच कहूँ तो इसके फेनोमॉन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एंड स्ट्रांग है। तभी वो कहता है कि वेल मिस्टर ग्रेसन, अब लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी ग्रेसन कहता है, वेट इनो, अभी तो बस पार्टी खत्म हुई है और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ करने के लिए है, तो तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? लेकिन हमारा जो इनो होता है उसे एक्सक्यूज मी कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सडनली हमारा जो ग्रेसन होता है उसके शोल्डर को ग्रैब कर लेता है और कहता है, वेट इनो, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है, तुम रुक तो जाओ थोड़ा। लेकिन वो साथ ही साथ अपने फेरोमोन का यूज़ करने लगता है, जिससे कि हमारे इनो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, और वो सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, चले जाओ यहाँ से। की हालत थोड़ी ख़राब होने लगती है। तभी ग्रेसन कहता है, हे इनो, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम ठीक हो ना? लेकिन हमारा जो इनो होता है वो ठीक से ब्रीदिंग भी नहीं ले पा रहा था। वो सोचने लगता है कि मैं ठीक से ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन सडनली एक जेंटल टच उसे अपनी ओर खींचता है और उसे हक कर लेता है, और ये और कोई नहीं हमारा कीथ होता है, और कहता है कि इन्वो, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं हूँ ना यहाँ पर, तुम शांत हो जाओ, ब्रीथ स्लोली स्लोली लो, ठीक है, तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा। इन्हो सोचने लगता है कि जब फेमिलियर सेंट मैंने महसूस की तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस टाइम क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे हग कर लिया और एक बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए वही ज़रूरी था। तभी ग्रेसन कहता है, सीरियसली ये सब चल क्या रहा है? हाँ। तभी कीथ कहता है कि शट अप, तुम चुप रहो और अपने फेरोमोन को भी शांत करो। तुम फेरोमोन को रिलीज करना बंद करोगे, इससे इन्वो को प्रॉब्लम हो रही है। तभी ग्रेसन कहता है कि ये सब चल क्या रहा है, हाँ तो मुझे बताओगे? तभी हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि इन्वो प्लीज शांत हो जाओ, डीप ब्रीथ एंड स्लोली स्लोली लो, प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं हूँ ना। तभी वो उसे ज़ोर से हक किया रहता है एक बच्चे की तरीके से। तभी ये सारी चीज़ों को देखकर फिर से हमारा ग्रेसन कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे? तभी हमारा कीथ कहता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो तुम्हारे फेनोमॉन के सेंट से इसे प्रॉब्लम हो रही है, ये ब्रीदिंग भी ठीक से नहीं ले पा रहा है। ये बात सुनते ही हमारा ग्रेसन कहता है, क्यों, क्या हुआ इसे? तभी कीथ कहता है कि जो कुछ भी केन ने किया था इसके साथ अभी तक ये भूल नहीं पाया है। तभी ये बात सुनते ही ग्रेसन कहता है, उससे तो कितना ज़्यादा वक्त हो गया। ये बात सुनते ही कीथ एकदम शांत रह जाता है। तभी ग्रेसन फिर कहता है कि सबके फेनोमॉन में प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारे फेनोमॉन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी कीथ कहता है कि हाँ, मेरे फेनोमॉन से इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये बात सुनते ही हमारा ग्रेसन कहता है कि अगर ऐसा है
तो तुम इसके साथ सेक्स क्यों नहीं कर लेती? ये सबसे ज़्यादा बेटर तरीका होगा इसे शांत करने का। ये बात सुनते ही हमारा जो कीथ होता है वो गुस्से में कहता है, शट अप ग्रेसन, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। ये सारी बातें सुनते ही हमारा जो इनो होता है वो धीरे धीरे उठने लगता है और सोचने लगता है कि मैं अनकॉन्शियस था, लेकिन धीरे धीरे मेरी आंख खुलने लगी और जब मेरी आंख खुली मैंने ग्रेसन को देखा। तभी ग्रेसन कहता, ओ माय पुअर इन्वो, तुम्हें क्या हो गया? ये बात सुनते ही हमारा इन्वो सोचने लगता है कि आई थिंक ग्रेसन ने समझ लिया कि मेरे हार्ट में क्या है, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल मैं नहीं कर सकता। आई थिंक उसे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें इन्वो अपने बारे में कुछ बातें बताता है। वो कहता है कि सारी चीज़ें सेटल होने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था, मेरी लाइफ भी पहले की तरह एकदम नॉर्मल हो गई थी। लेकिन कुछ था जो बिल्कुल अलग था मेरे लिए। जब भी मैं जॉब करने के बाद, कीट के साथ काम करने के बाद घर वापस आता था तो मैं अपने आप को फोर्स करता था कि मैं उसको उसके सेक्स पार्टनर के साथ हैंग आउट करते हुए देख रहा हूँ। जैसे कि आज मिस नॉम को अंदर गए हुए काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मिस नॉम को गए हुए कितना ज़्यादा टाइम हो गया। इस हफ्ते में लगभग वो रोज़ ही मिस नॉम को बुलाता है और उनके साथ उस टाइम को एंजॉय करता है। तभी मिस नॉम बाहर आ जाती है और वो सोचने लगता है कि आज कुछ ज़्यादा जल्दी मिस नॉम नहीं आ गई, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं इतनी जल्दी में था कि मैंने अपना सेल फ़ोन भी नहीं लिया। मैं उसके फेरोमोन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। उसके फेरोमोन काफ़ी ज़्यादा हार्श हो जाते हैं कभी कभी मेरे लिए। लेकिन एक बात जो सच है कि मैं ही वो पर्सन हूँ जो उसके साथ सेक्स कभी नहीं कर सकता। तो शायद मैं उसके फेरोमोन से बेचैन हो जाता हूँ। हमारा जो इन्वो होता है वो सोच रहा होता है कि एक ग्रेट एक्ट्रेस जैसे कि मिस नॉम है वो गीत के लिए एक स्पेशल ही होंगी। मैं समझ सकता हूँ कि वो उसके लिए सच में कितनी ज़्यादा ग्रेट होंगी। तभी वो कहता है कि आपका हो गया। तभी मिस नॉम हमें दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश वे में आ रही थी उसके सामने, और वो कहती है कि क्या तुम मिस्टर पिटमैन के कीथ के सेक्रेटरी हो? क्या तुम्हें पता है कि उसका हाउसकीपर कहाँ है? कीथ ने कहा था कि वो मुझे घर ड्रॉप कर देगा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी हमारा जो इन्वो होता है वो कहता है कि हाँ, वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगा। ये बात सुनते ही मिस नॉम कहती हैं, वेट, तुम एक ओमेगा हो ना? तो क्या तुम मिस्टर पिटमैन के साथ सेक्स कर चुके हो? ये बात सुनते ही हमारा इन्वो कहता है कि नहीं, मिस्टर पिटमैन कभी भी किसी मैन के साथ सेक्स नहीं करते। ये बात सुनते ही मिस नॉम कहती है कि क्या रियली? लेकिन तुम एक ओमेगा हो, एक ओमेगा होते हुए भी वो तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करेगा? ये बात सुनते ही इनो कहता है कि ओमेगा होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक मेल हूँ और वो एक मेल के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं होते। तभी मिस नॉम कहती है कि वाह, ये कितनी दुख की बात है ना कि कीथ के साथ तुमने कभी भी सेक्स नहीं किया है। लेकिन कीथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो सेक्स में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब भी मैं उसे इस तरीके से सोते हुए देखती हूँ ना, मैं उसकी एक पिक्चर क्लिक करना चाहती हूँ और उसे हमेशा अपने पास रख सकती हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों एनाबेल ने उसकी फेरोमोन को चुराने की कोशिश की थी, क्योंकि कोई भी गर्ल नहीं चाहेगी कि इतने ज़्यादा परफेक्ट मैन के साथ उसका ब्रेकअप हो और उसके बाद वो कभी भी उस पर्सन से मिल ना पाए, है ना? ये बात सुनते ही हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप सेटिस्फाई हैं। ये बात सुनते ही मिस नॉम कहती है कि सेटिस्फाई, मैं जितने ज़्यादा मैन से मिली हूँ ना, उन सब मैन में से सबसे ज़्यादा अच्छा ये कीथ है। वो सेक्स में सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओह गॉड, मैं क्या बताऊँ, अगर उसका और मेरा कभी ब्रेकअप हो गया फ्यूचर में तो मैं बहुत ज़्यादा रोऊंगी और हो सकता है मैं सुसाइड करने का कोशिश भी करूँ या फिर मैं किसी से फाइट करूँ। ये बात सुनते ही हमारा कीथ कहता है कि प्लीज़, अगर फ्यूचर में आप लोग का ब्रेकअप होता है तो प्लीज़ मुझे हिट मत करना। ये बात सुनते ही मिस नॉम कहती है, हिट और तुम्हें? लेकिन क्यों? तभी हमारा जो इनो तो कहता है कि उनका जितनी गर्ल्स के साथ ब्रेकअप हुआ ना, वो सभी आकर मुझसे फाइट करती है और मुझे स्लैप करती है, और जो कि अब मैं हैंडल नहीं कर सकता। तभी मिस नॉम कहती है कि वेल, फ्यूचर में कुछ भी हो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें हिट कभी भी करने वाली नहीं हूँ मिस्टर पिटमैन के लिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन कभी आने भी वाली है। वेल, क्या मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ? ओह गॉड, प्लीज़ अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हिट नहीं करने वाली हूँ, समझी तुम? और तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, बिल्कुल मेरे सन की तरीके से। ये बात सुनते ही इन्होंने कहता है, सन यू मीन तुम्हारा डॉग? हाँ। ये बात सुनते ही मिस नॉम कहती कि हाँ, वो कितना ज़्यादा स्लिम है और क्यूट है, देखो ना वो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ये बात सुनते ही इन्होंने सोच रहे थे, क्या मैं इसे इसके डॉग जैसा लगता हूँ?
ये सच में कितनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग बात है। तो ये मिस नॉम काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है, लेकिन हँसने के साथ-साथ ही वो तुरंत बेहोश हो जाती है, हमारे इनो के ऊपर ही गिरने लगती है। इनो सोचने लगता है कि मिस नॉम, हेय! आप ठीक तो हो ना? आपको क्या हुआ? वो काफ़ी ज़्यादा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस नॉम की तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी और इसी सीन के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय, सी यू सून।